सप्ताह से लेकर के 1-2 माह योग पूरा कर लेना, और जो यहाँ खान पान बताया उसी को फॉलो करना। एक बार भी बद परहेजी नहीं, एक बार की गड़बड़ी से सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, परहेज करेंगे और फिर एकदम से फिर परहेज तोड़ देंगे। अरे भाई थोड़ा धीरज रखो। आपने परहेज किया और अचानक से आपने घट्टाघट 1 किलो छाछ पी ली, आर्थराइटिस पहले ही सी था, अब पूरा शरीर जाम। महीनों की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया, मेरे बराबर कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड अस्थमा है, आपने घी खा लिया, वो सारा घी खुद तो श्लेष्मा में, कफ में, बलगम में कन्वर्ट हो ही गया, उसने पूरे शरीर के अंदर पूरा एक ऐसा साइटोकाइंस का तूफान छेड़ा कि पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन आ गया। जैसे वात रोगियों के लिए खटाई, जैसे कफ रोगों के लिए चिकनाई, अब पहले से ही अल्सर और ऊपर से मिर्च खा ली तो आग लगेगी ना। ज्यादा मिर्ची खाने से ब्लीडिंग होकर के मौत तक हो सकती है। तो जैसे वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई, पित्त रोगों में गरम मसाले, मिर्ची, अब पहले से बीपी 400-500 चल रहा, ऊपर से 2-3 गिलास शरबत के पी गए, जूस के पी गए, गन्ना का जूस पी गए, 1 लीटर जूस पी गए। आज तो एक बार पूरा ही परहेज तोड़ के देखता हूँ, पता लगा शुगर पहुंच गए 1000 पर। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? और आपने पूरा शरीर को पगला दिया। अब जब से वो खाली पेनक्रियाज ही नहीं, सारे शरीर के सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके रिसेप्टर्स, उसके अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया, उसका न्यूक्लियस, सब बेचारे जिसको कहते हैं ना एकदम पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं कि मेरे साथ हादसा क्या हो गया। जैसे बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने पर गन्ने आदि का जूस, बीपी बढ़ने पर जैसे नमक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर भी किसी भी प्रकार की चिकनाई, एक बार तो बैलेंस करना पड़ेगा, फिर बाद में 1 चम्मच घी खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ और फिर अचानक आपने गुस्सा किया भयंकर, पता लगा दिमाग की नसें ही फट गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के। ऐसे ही जब कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तब तो सारे डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, नमक मीठा भी बंद कर देते हैं। अभी मैं बाहर था तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मिल रहा था। बोले स्वामी जी हमारे घर का कुतरू है छोटा सा, हम बाहर गए और ये टेबल पर चढ़ करके इतनी चॉकलेट खा गया, बोले यदि हम इसको 5 मिनट और ना बचाते तो मर जाता। मैंने कहा चॉकलेट खाने से कुतरू ही नहीं मरता है, आदमी भी मर रहा है। बस भगवान ने आदमी के अंदर थोड़ी ताकत ज़्यादा डाल रखी है। जैसे कुत्तों को कई नस्लें होती हैं, उनको बिल्कुल भी घी नहीं खिलाते, चीनी नहीं खिलाते, चॉकलेट तो कतई नहीं खिलाते और नमक नहीं खिलाते। अलग अलग तरह की शरीर की रचनाएं हैं, लेकिन मनुष्य की रचना ऐसी है, मनुष्य सर्वभक्षी हो रखा है और उससे इसकी जीवनीय ऊर्जा का विघटन हो रहा है। तो परहेज पूरा करो। जो योग यहाँ बताते हैं 5 से 10 आसन, 5-7 प्राणायाम, बंध मुद्रा, और फिर योग पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ, योग और योग मूलक, जिनको मैं कह रहा था सनातन शाश्वत सत्यों का आचरण, योगमय जीवन, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग का पालन,
समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग। श्रीमद् भगवद गीता में तो योग के अष्टादश प्रकार का है, और उसमें भी एक एक योग के तत्व को देखे तो सहस्राधिक योग के मूल सिद्धांत हैं। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध पूरी, फिर यहाँ थेरापियाँ कराते हैं, आंशिक रूप से घर भी जाके कर सकते हैं। पूरा अक्षय तर्पण नहीं होता तो महात्रिफ्या घृत तो आंख में डाल लेना। पूरी बस्ती नहीं होती अलग अलग प्रकार की तो कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार एनिमा तो ले ही लेना। पूरा अभ्यंग नहीं होता तो पार्शियल मसाज तो घर भी जाके कर लेना। पूरा स्टीम नहीं लिया जाता, उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो पार्शियल स्टीम भी ली जा सकती है। करीब 99% थेरापियां भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से घर जाकर भी कर सकते हो। जननेति सूत्र नीति कर सकते हो, संप्रक्षाण 3 से 6 महीने में भी घर भी जाके कर सकते हो। कोलोन थेरेपी आदि के लिए तो एक मशीन रिक्वायर्ड होती है, अब उस तरह की भी व्यवस्था बड़ी कर रहे हैं। घर जा कर के भी इंटरमिटेंट उपवास डेली करना, अपना अपना अभ्यास, कपालभाति पूरा करो, अनुलोम विलोम पूरा करो। अभी बैठे बैठे कुछ ताकते ही रहते हैं, मैं देखता हूं आदत नहीं है लोगों की, योग करने की आदत नहीं, और भोग से बाज आते नहीं, भोगों में चित्त लगा हुआ है। क्यों? आदत, अभ्यास। जिन चीजों को बार बार सोचने का, देखने का, सुनने का, खाने पीने का, बोलने का, करने का अभ्यास हो गया है, उन बुरे अभ्यासों से, दुराभ्यासों से छूटना भी तो एक चुनौती है। किसी समर्थ गुरु की कृपा हो जाए, भगवान का अनुग्रह हो जाए, तभी व्यक्ति इनसे बच सकता है। योग पूरा, आयुर्वेद के औषध भी, जैसे यहाँ से खाली पेट खाने के बाद जो जो औषध बताते हैं, फिर उस औषध में अनुपान, फिर खान पान। इंटरमिटेंट उपवास तो डेली करना है, और फिर इंटरमिटेंट उपवास के साथ जब बीमारी ज़्यादा है तो 3 से 5 दिन का उपवास, फिर 2 दिन बहुत ही संतुलित सात्विक आहार। हम तो यहाँ वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन डिजीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, कैंसर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था करते हैं। अब इसको कंटिन्यू कर लें। 2 महीने में आपके सब रोग मिट सकते हैं। और हम तो जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो 11, 21, 40 दिन का, 40 दिन तक का तो भाई हमने भी उपवास करके देखा है। और हमारे एक परम मित्र हैं जैन मुनि पूज्य स्वामी प्रसन्न सागर जी महाराज, उन्होंने 65 दिन का केवल जल पर उपवास किया है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इच्छा शक्ति भी चाहिए, थोड़ा उसमें मन में धीरज भी चाहिए, फिर गुरु भगवान की शरणागति भी चाहिए, नहीं तो आदमी पगला जाता है। लेकिन ये मेरा अनुभव है लाखों करोड़ों लोगों पर, अलग अलग प्रकार की ये जो चिकित्सा परंपराओं को एक साथ समग्र रूप से यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के तौर पर अप्लाई करते हैं। हमने जो रोगी हमारे पास में आ गया और हमारी बात मानी, उसको हमने मरने से बचाया है। लीवर किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ट्राइजोमेरोलॉजिया, स्क्लेरोसिस, अटेक्सिया, पहले भी कितने लोग आए। ऐसे ये अटेक्सिया में तो गर्दन ऐसे लटक जाती है, ऐसे ऐसे होती रहती है, बहुत बुरी हालत होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की। पार्किंसन में कल भी मैं देख रहा था, 4-5 भाई थे, माताएं भी थी, भाई भी थे, बहनें भी थी, और छोटे छोटे बच्चों को होने लग गया आजकल तो, पहले तो बड़ी उम्र में होता था। इसके कारण है 5 चीज़ें मैं छोड़ने के लिए बोलता हूँ, उनको छोड़ दो। रिफाइंड ऑयल छोड़ दो, सफ़ेद नमक छोड़ दो, सफ़ेद चावल छोड़ दो, सफ़ेद मैदा छोड़ दो, सफ़ेद चीनी छोड़ दो, ये तो छोड़ दो। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर छोड़ दो। जितना हो सके रेडिएशन से, पोल्यूशन से बचो। चारों तरफ
शत्रु से घिरे हुए हो आप, चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए, शत्रु घात लगाए बैठे हैं। रेडिएशन, पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार का वैचारिक प्रदूषण, आर का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, बहुत प्रकार का रेडिएशन, और उन सब के बीच में जिंदगी पिस रही है। व्यक्ति की जीवनीय ऊर्जा घट रही है। तो कपालभाति करो लंबा, अनुलोम विलोम, योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, थेरेपियां भी पूरी, मेडिकेटेड वाटर घर भी जाकर के पीना, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, इंटरमिटेंट उपवास तो रोज करना। अब कुछ तो बात मानते हैं? देखो, मानने में 100% होना चाहिए। ये 100% वाली जो बात है ना, मैं देखता हूं गुरु शिष्य परंपरा में, परिवार में, पति पत्नी में, माँ बाप और बच्चों में, आपस के संबंधों में भी 100% विश्वास और 100% एक दूसरे की बात मानना, ये बातें नहीं है। मनमानी करते हैं लोग, कुछ तो मनमानी सभी करने लग गए। पहले सब एक दूसरे की मान करके चलते थे, बड़ों की मान करके चलते थे, गुरुओं की मान करके चलते थे, डूज एंड डोंट्स क्लियर होते थे, लोग बड़े सुखी रहते थे, और उनको भौतिक और पारमार्थिक सब प्रकार का ऐश्वर्य भी उनके जीवन में प्राप्त था, और इतने सुखी, इतने संतुष्ट, इतने प्रसन्न, यहाँ हर समय हाय हाय आपाधापी, उथल पुथल, उधेड़ बुन, खींचातान। ओह, धीरज रख मेरे भाई, बात मान ले, और कम से कम अब तो दुखी है, अब तो रोगी है, अब तो संकट में फंसा हुआ, अब तो मान ले। तो आप सब भाई बहनों से एक ही मेरी प्रार्थना है, जो यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, करा रहे हैं, बस उसको पूरा कर लेना। दुनिया में बड़ा झमेला है, सब बीमारियों के बारे में झूठ फैला रखा है मेडिकल माफियाओं ने, ड्रग माफियाओं ने, हॉस्पिटल माफियाओं ने। इतनी भ्रांतियां, इतना डर, इतना भय, इतना खौफ, इतना झूठ, इतना पाखंड, इतना चारों तरफ, विज्ञान के नाम पर अज्ञान, मेडिकल सिस्टम के नाम पर, एजुकेशन सिस्टम के नाम पर, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल सिस्टम के नाम पर इतना डर, भय, खौफ डाल रखा है समाज में। लोग आतंकित से हैं। इसलिए मैं सबको उभारता हूं कि भाई, कोई ऐसा धरती पर रोग नहीं है जो ना मिटता हो। और यहां पतंजलि में तो लगभग अब 3000 लोगों के लिए तो यहां पर रहने की व्यवस्था है, करीब 2000 लोगों की ओपीडी की व्यवस्था है, और यदि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर किसी को ज़रूरत पड़े तो हमने विश्व का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुरू कर दिया, जिसमें मुख्य धारा की चिकित्सा है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल पतंजलि का चालू कर दिया है। भगवान करे उसकी ज़रूरत ना पड़े किसी को। मैं कहता हूँ 99% तुम सभी प्रकार की दवाओं से, सभी प्रकार के ऑपरेशन से बच सकते हो। ब्रेन का ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर का, कान का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन, कोई भी गांठ का ऑपरेशन, और ऊपर से नीचे तक कंधों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन, लीवर किडनी का ऑपरेशन, ऑपरेशन बहुत सब तरह के ऑपरेशन की व्यवस्था हमने की है। डायलिसिस की भी व्यवस्था की है, प्रसूति तंत्र की भी व्यवस्था की है, नॉर्मल डिलीवरी की 99% हमारी कोशिश रहती है नॉर्मल डिलीवरी रहे। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने तो एक नया सिलसिला शुरू किया कि नॉर्मल डिलीवरी के हम लोग चार्ज लेंगे और जो ऑपरेशन से डिलीवरी होगी वो फ्री करेंगे। लोग डिलीवरी के चक्कर में माँ बहन बेटियों को जिंदगी भर के लिए दर्द दे देते हैं।
जो इंजेक्शन लगाते हैं वो बड़ा खतरनाक, उसके बाद काटा पीटी करते हैं पूरे शरीर के साथ, बहुत क्रूरता कर देते हैं। छोड़िए, तो बात पूरी मानना और थोड़े दिन तक धीरज के साथ जो यहां बता रहे हैं उसको अपना अपना अभ्यास पूरा, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, पूरा करो। निरंतरता के साथ, चाहे कपालभाति कर रहे हैं चाहे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सहजता और निरंतरता के साथ होना चाहिए। हम बीच में छोड़ देते हैं। जब एक प्रोसेस होता है ना, अखंड योग, अखंड जप, अखंड तप, अखंड व्रत, अखंड उपवास जब चलता है तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा क्षेत्र में हम प्रवेश कर जाते हैं और उसके द्वारा जो रूपांतरण होता है ना वह अप्रतिम होता है। तो आप एक बार अपने भीतर ये रूपांतरण घटित होने दो। छोटी छोटी समस्याएं तो सभी के सामने हैं और यूं जिंदगी को देखो तो भगवान हमारी औकात हैसियत से, योग्यता, क्षमता, पात्रता से ज़्यादा हमें देता है, दे रहा है। संसार में जिंदगी को ठीक से जीने के लिए सबको सब साधन मिले हुए। आपके पास में आपकी आवश्यकता के अतिरिक्त जो कुछ है वो या तो सेवा के लिए है या कुछ बड़ा काम करने के लिए है। वैसे तो बड़े काम में, सेवा में, चैरिटी में कोई फर्क नहीं है। जो भी आपके पास में अतिरिक्त है जिंदगी जीने के लिए, 2 वस्त्र, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का भोजन और 2 गज जमीन सबको उपलब्ध है। इतनी ही जिंदगी की नीड है, बाकी ग्रीड का तो कोई अंत नहीं है। तो जो कुछ है सब्र करो, धीरज रखो, अपने जीवन में संतोष को धारण करो। और फिर अब वापस उपचार के ऊपर आ रहा हूं। सामान्य परिस्थिति आपकी, आप मीडियम क्लास से ताल्लुक रखते हैं, अपर मीडियम क्लास में है और भगवान ने आपको अनंत सामर्थ्य दिया हुआ है। जो भी है उसको भगवान का एक विधान है, आपका प्रारब्ध, आपका पुरुषार्थ है। लेकिन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप 100% पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंदित रह सकते हैं, जी सकते हैं। वो मार्ग है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का, प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन जीवन पद्धति का, जो यहाँ पर आपको सिखाते हैं। अब डिजीज के बारे में एक एक करके थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम मैंने लगातार करने के लिए आपसे कहा। ये रुकना नहीं चाहिए, अखंड। मुझे कम से कम 25-50 बार कहना पड़ता है, भाई लगातार करो करो। क्यों? आदत नहीं है। आदत डाल लो भाई। लीवर, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, यहाँ तक कि लीवर कैंसर तक के रोगी हमने ठीक की। अच्छा, यहाँ पूरा परहेज कर लेते हैं, घर जाते ही ढीले पड़ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठे हुए काफ़ी भाई कल भी मिले, बोले बाबा जी 4 साल पहले बता दिया था, तुम तो मरने वाले हो लीवर फेलियर से, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी 1-2 महीने की ज़िंदगी है। बोले अभी तक तो आपके आशीर्वाद से ठीक है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, फिर वापस आया हूँ और 1-2 को और को साथ में लेकर के आया हूँ। चलो, गड़बड़ करके मत आओ, एक बार रोग को पूरा हटा दो, फिर नॉर्मल। जैसे मैंने कल भी कहा था, मनमानी करने में, डिसिप्लिन तोड़ने में सुख नहीं है। डिसिप्लिन्ड लाइफ का, अनुशासित जीवन जीने का, खाने में डिसिप्लिन, सोचने में, देखने में, सुनने में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन। भगवान की कृपा से हमको कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है और दुनिया की कोई भौतिक चाह भी नहीं है। और आपके सामने बैठे हैं, पूर्ण डिसिप्लिन लाइफ जीते और पूर्ण सुख से रहते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जिंदगी। हम भी चाहें तो छोटी मोटी तो मनमानी कर ही सकते हैं,
माना कि हमको दूध पसंद है तो 1 लीटर तक दूध पी सकते हैं, घी पसंद है तो 100-200 ग्राम घी भी खा सकते हैं। अब कल हमारी बेटियां चूरमा बना के ले आई, अब उसमें बढ़िया सा गचागच घी और गुड़ शक्कर डाल के और 1 किलो ले आई। अब हम 1 किलो भी खा सकते हैं। अब हमने खाया तो एक ही, लेकिन घरों में हो, परिवार में हो, संसार में, एक और खाओ, एक और खा लो, गुरुजी एक और खा लो, पिताजी एक और खा लो, माताजी एक खा लो, और माँ बाप भी बच्चों को बेटा एक और खा ले। ये कर करके बात खाने पीने की मात्रा तक की नहीं है। फिर जो अरे थोड़ा सा खा लिया तो क्या होगा, ये बीमारी है, वो बीमारी है तो क्या हुआ। हम खाने पीने में सबसे ज्यादा व्यक्ति डिसिप्लिन तोड़ता है, खाने पीने में। बिजनेस हो, व्यापार हो और दूसरे काम हो संसार के, वहां तो कहते या तो अब रिसर्च है, वहां आपने जरा सा डिसिप्लिन तोड़ दिया, आपकी रिसर्च फेल। लैब में 100% डिसिप्लिन से काम करते हैं। रिसर्च हो तो 100% पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिसर्च मान्य ही नहीं होगी। इंडस्ट्री में, मशीनरी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं इसमें 100% चलेगा, यहाँ 99% नहीं चलेगा। तो भाई जैसे रिसर्च में, जैसे इंडस्ट्री में, जैसे टेक्नोलॉजी में 100% परफेक्शन के साथ हमें काम करना पड़ता है, तो ज़िंदगी में भी और जी बोले थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है बदपरहेजी, थोड़ा बहुत तो भूल चूक हो ही जाती है। तो थोड़ी बहुत भूल चूक वो भी कभी हो गई अनजाने में तो चलेगी ना, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत भी नहीं चलेगी। इतना डिसिप्लिन रखो। तो फिर मेरा ये आपको आश्वासन है, एक भी व्यक्ति लीवर फेलियर से नहीं मरेगा जो योग करेगा और लिवोग्रिड का सेवन करेगा और थोड़ा परहेज करेगा, जो परहेज बताया, खान पान बताते हैं। एक भी व्यक्ति किडनी फेलियर से नहीं मरे। छोटे छोटे बच्चे, माताओं बहनों की आंखों में आंसू थे, अपने परिवार को लेकर के आए हुए यहाँ पर। किडनी फेलियर 10, 12, 15 साल के बच्चे से लेकर के 40, 50 साल की किडनी फेलियर। एक तो कल छोटा सा बच्चा, उसके 2-2.5 फीट की हाइट होगी, मुश्किल से 2 फीट की, इतना सा। बोले बाबा जी इसको बहुत ज़्यादा शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज। और पूरे विश्व में इकलौता संस्थान है पतंजलि जहां टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की सभी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को 100% रिवर्स किया जाता है, ठीक किया जाता है, इंसुलिन छुड़वाया जाता है। करना तो पड़ता है, ज़्यादा बीमारी हो तो 2 सप्ताह तक रोकते और उनको, उनसे तो लेना क्या, उनको तो देते ही हैं, जो हम आपसे लेते भी यहाँ पर, और फिर ज़्यादा लंबे समय तक रुकते हैं तो फिर आपको और भी सहायता करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। ये कोई व्यापार के लिए खोला हुआ नहीं है पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, विशुद्ध रूप से लोगों के उपचार और उपकार के लिए पूरा ये संस्थान है। कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए, सब कोई स्वार्थ के लिए नहीं, ये परमार्थ के लिए खुला हुआ है। एक दिन ठहरने के एसी कमरे के लिए लोग 5 से 10 हज़ार के रूम का किराया ले लेते हैं। कोई ठहर के देख ले, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में छोटा कमरा 10 हज़ार, बड़े कमरे के 25 हज़ार, थोड़ा सा और बड़ा है निरामयम की तरह तो 1-1 लाख, 1.5 लाख। और विदेशों में हम जाते हैं तो 5-5 लाख, और देश में भी जो बड़े होटल है 5-5 लाख का एक कमरा। और यहाँ तो पता लग रहा है 2,5-3 हज़ार में तो एक व्यक्ति का पूरा उपचार हो रहा है। उसमें उसका रहना भी है और उसकी 10 थेरापी है। सुबह जल नीति, सूत्र नीति शुरू होकर के शंख प्रक्षालन से लेकर के कोलन थेरापी से लेकर के शिरोधारा से लेकर के अक्षय तर्पण से लेकर कर्णपूर्ण नस्य से लेकर के अभ्यंग स्नेह स्वेदन से लेकर के मड थेरापी से लेकर के एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ओजोन थेरापी, फिर कायरोप्रैक्टिक, और फिर जो है जिसकी ज़रूरत है उसको योगिक फिजियोथेरापी, यज्ञ चिकित्सा और बहुत प्रकार के रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी हैं। सारी थेरापियाँ एक साथ यहाँ पर उपलब्ध है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब हमारे।
पूज्य सन्यासी, हमारे डॉक्टर भाई बहन, फिर योगाचार्य, थेरापिस्ट इतनी सेवा देते हैं। सुबह से शाम तक हमारा प्रयत्न ये रहता है कि सब इतनी थेरापियाँ दी जाएं आपको, इतना ट्रीटमेंट, इतना उपचार दिया जाए। और मैं तो कहता हूँ थोड़ा वेटिंग भी होता है 10-15 मिनट, तो बैठ के क्या करो, अनुलोम विलोम करो। वहाँ बैठे बैठे थोड़ा अपना एक्यूप्रेशर खुद भी करो, बाकी तो आपको सिखाते हैं, बताते ही। थोड़ा सा समय मिलते ही यज्ञ थेरापी ले लो। वेटिंग में भी हमने वो गाय के घी, बादाम, रोगन को हाथ पैर के तलवों में लगा करके वहाँ पर आपके शरीर से पूरी नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं। कितनी गंदगी भरी पड़ी है, सूक्ष्म और स्थूल। एक व्यक्ति के शरीर में कम से कम 5 किलो कचरा भरा पड़ा है। कितना? 5 किलो। बाकी ये वेट और फैट और ये सब अलग है। कितना बताया? 5 किलो। जब उसको संख प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन कराते हैं, तो आदमी देखते मेरे भीतर से इतना निकल रहा, हाँ आसमान से टपक रहा है, तेरे भीतर से तो निकल रहा है, और कहाँ से आ रहा है? कोलोन थेरापी में तो अपने आंखों के सामने दिखता है, लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं, बोला नहीं देखा जा रहा। छी छी छी, इतना भरा पड़ा है, अंदर तक जमा पड़ा है। 5 किलो तो मल भरा पड़ा है, कम से कम बता रहा हूँ। फिर अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, फिर जो एक्सिस फैट, एक्सिस वात, कोई तो ऐसे ही ढप ढप बसते, जहाँ से भी बजाओ वहीं से बसते। वात भरा पड़ा है, कफ भरा पड़ा है, पित्त भरा पड़ा है, और अलग अलग प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से ठसाठस भरे पड़े हैं। कुछ हॉस्पिटल हैं जहाँ पर केवल योग, केवल आयुर्वेद, केवल नेचुरोपैथी, केवल पंचकर्मा, केवल अलग अलग प्रकार की चीज़ें, केवल अलग अलग प्रकार के लोगों ने बना रखे। यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है, उनका एक साथ अभ्यास कराते हैं। चलो दोनों हाथ कंधों पर रखो, एक बार रिलैक्स हो जाओ। डॉक्टर अनुराग जी भी आ गए, इधर पधारो महात्मा जी। हाँ, रोज नए नए अनुसंधान आपको बताते। ये सारी थेरापियाँ ना बाह्य बस्ती, आंतरिक, सो तरह की तो बस्ती करवाते हम। सुबह का एनेमा अलग है, संख प्रक्षालन, कोलन थेरापी वो अलग है, डेली मेडिकेटेड बस्ती आपको उपलब्ध कराते हैं। उठने में प्रमाद, थेरापियों में भी प्रमाद, योग में भी प्रमाद। ये सारा प्रमाद जड़ से उखाड़ दो और अपनी बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर लो। तो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इतना डरा देते हैं लोगों को। हम बताते हैं भाई चलो एक बार बटरफ्लाई भी कर लो। इतना डरा देते हैं लोगों को, अरे कभी भी तुम्हारा ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के जीवन खत्म हो सकता है। हमने लोगों के यहाँ हार्ट डिजीज को रिवर्स किया है। तो बीमारी कितनी ही बड़ी हो, बस जो यहाँ पर औषधि देते हैं, औषधि पूरी लो। औषधि का अनुपान, खान पान, ये सब, उपवास। और एक बार जब उपवास करते हैं ना, फिर तो अच्छा लगने लगता है। यहाँ पहले दिन उपवास में दिक्कत आती है, दूसरे दिन नॉर्मल हो जाते हैं, तीसरे दिन के बाद तो बोले अब कितने दिन करवा लो, जो तुम्हारी मर्जी। तो हम 5-5, 7-7 दिन का उपवास करा देते हैं लोगों से। जिनको बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है उनको तो जैसे मैंने कहा 11, 21 और 40 दिन का उपवास कैंसर जैसे रोगों में हमने करवाया। सूजे पड़े, भरे पड़े पैर। कल मैं एक भाई से मिल रहा हूँ, इतने मोटे पैर, इतने मोटे 2-2 फीट के तो पैर, नीचे से सूजे पड़े, काले हो रखे, सड़ रहे हैं। ये सब इन्फ्लेमेशन है, ये सब निकालते हैं पंचकर्मा षटकर्मा से, उपवास से। फिर सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधनार्क, और फिर गाय का घी। वो सबको नहीं पिलाते यहाँ तो अभी शुद्धिकरण की अलग प्रक्रिया चलती है, लेकिन घर जा करके ऐसे कुछ चीज़ों को एक अपनी हेल्थ डायरी बनाओ, अपने वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार, अपने रोग के अनुसार, अपने आरोग्य के कुछ सूत्र लिख लो।
अपनी इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये बहुत सारी चीज़ें। इनमें से कुछ चीज़ों को तय कर लो कि मुझे ये करना ही है।